समुद्र की लहरों के बीच उड़ीसा के पुरी में स्थित है एक मंदिर, जिसे न सिर्फ भगवान का घर माना जाता है, बल्कि रहस्यों का केंद्र भी कहा जाता है। ये है पुरी जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों चारधाम में से एक है और भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये मंदिर धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत खास है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। कहानी की शुरुआत। राजा इंद्रद्युम्न और नीला माधव बहुत समय पहले मालवा, वर्तमान इंद्रद्युम्ना को सपना आया कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर एक विशेष रूप में विराजमान है, जिन्हें नीलमाधव कहा जाता है। राजा ने अपने दूतों को पूरे देश में भेजा। उनमें से एक विद्यापति नामक ब्राह्मण ने उड़ीसा के एक जंगल में एक भील राजा विश्ववसु को पाया, जो एक गुप्त स्थान पर नीलमाधव की पूजा करता था। विद्यापति ने चालाकी से उस जगह का पता लगाया। जब इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के बारे में पता चला, तब वे खुद ओडिशा आए, लेकिन तब तक मूर्ति वहां नहीं थी। वह अंतर्धान हो चुकी थी। राजा ने तब समुद्र किनारे भगवान को नया मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। ध्रुव ब्रह्म, लकड़ी का चमत्कारी कार। समुद्र के किनारे एक विशेष लकड़ी का लट्ठा बहकर आया, जिसे भगवान जगन्नाथ का स्वरूप माना गया। एक रहस्यमय बड़ी विश्वकर्मा का रूप लिए हुए वहां आया और कहा कि वह भगवान की मूर्तियां बनाएगा, लेकिन एक शर्त पर। जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाएं, कोई अंदर नहीं झांकेगा। राजा ने वादा किया, लेकिन कई दिनों तक कोई आवाज न आने से चिंतित होकर रानी ने दरवाजा खोल दिया। तभी वह बड़ी गायब हो गया और अधूरी मूर्तियां रह गईं। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का सच्चा रूप है, अधूरी आंखों और हाथों वाला। तभी से यही रूप जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के प्रमुख रहस्य। ध्वज का उल्टा लहराना। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। डाव, सुदर्शन चक्र। मंदिर के ऊपर स्थित चक्र कहीं से भी देखने पर सामने दिखाई देता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ माह में भगवान 3 विशाल रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इसे रथ यात्रा कहा जाता है। तीनों देवता कौन हैं? जगन्नाथ, भगवान के तिहार रूप। बलभद्र, कृष्ण के बड़े भाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर चाहें।